दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था विद दिस टाइटल, वोडाफोन आइडिया का जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो प्लान चल रहा है, मतलब जो बातचीत चल रही है, वो दो रूल डिसाइड करेगा कि पैसा आएगा कि पैसा घटेगा। ठीक है ना, ये मैंने बनाया था वीडियो। और इस वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मतलब आई एम नॉट फाइनली टेलिंग यू कि व्हाट विल बी, मतलब क्या हो सकती है बेस्ड ऑन लॉजिकल एनालिसिस जो मैंने किया था इस अपने जो ये एक्सेल शीट में मेंटेन करता हूँ, इसमें मैंने बताया था कि कैसे जो है ये स्ट्रैटेजी बन सकती है। अब दोस्तों मेरे कुछ दर्शक ने कुछ कमेंट्स किए हैं और एक दर्शक ने मेरे को बताया कि देखिए जो आप बता रहे थे, जो उनके जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ हैं, वो आप बता रहे थे कि FY 28 में करीब 26,000 करोड़ का ड्यू है। मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से तो ये ड्यू जो है 15,000 करोड़ का है। तो ये एक यू कैन से ए डिस्क्रिपेंसी है मेरे एक्सेल शीट में। अगर आपको याद हो, मैंने एक्सेल शीट जब शो किया था आपको, तो ये जो मार्च का जो ऑक्शन का जो लाइन आइटम है आपके सामने देखिए, जो मार्च का स्पेक्ट्रम का जो लाइन आइटम है, इसके अंदर में करीब 50,000 करोड़ का जो है आउटस्टैंडिंग है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये मैंने उन्होंने जो आपको जो ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया, ये मैंने FY 28 से शुरू किया था। अब टेक्निकली देखा जाए तो दोस्तों ये FY 29 में है। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें वोडाफोन आइडिया का, अगर एनुअल स्टेटमेंट देखें, एनुअल रिपोर्ट देखें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसको उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। जो उनका आउटस्टैंडिंग जो है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, 3 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट जो है अप्रैल 2027 है और एक पार्ट जो है आपका 4930, मतलब 49,000 करोड़, ये आपका अप्रैल 2028 में स्टार्ट होता है। और एक जो है बहुत छोटा अमाउंट है जो कि सितंबर 2026 में। तो मेरे एक्सेल शीट के अंदर में यही वाला जो अमाउंट जो 4920 वाला है, ये मैंने अप्रैल 28 से दिखाया था, जबकि इनके एनुअल रिपोर्ट में ये दिखा रखा है जो है आपका, क्योंकि अप्रैल 28 मतलब फाइनेंशियल ईयर FY 28, और ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर FY 29, क्योंकि ये अप्रैल 28 दिखा रखा है ना दोस्तों। तो ये जो है डिस्क्रिपेंसी थी, बट दोस्तों एक्चुअली ये डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये 1 या 10 अप्रैल के बीच में ड्यू होगा। तो जो आपका कैश एबिटा जनरेट होगा FY 28 में, उसी से इसको पे करना पड़ेगा। आप ये कह नहीं सकते कि आपका जो है कैश एबिटा FY 29 का इसको पे करेगा, बिकॉज ये अर्ली स्टार्ट ऑफ द ईयर में पे करना है। तो जो मैंने पहले बनाया था वो बिल्कुल सही था, इसलिए दोस्तों मैं इसको ठीक कर देता हूं। मतलब मैंने जो है जानबूझ के दिखा रहा था कि देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट होगा आपके कैश एबिटा और आउटस्टैंडिंग में। मैं इसको दोबारा Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूं और इसको हटा देता हूं, है ना दोस्तों। तो ये जो है मेरा एक क्लैरिफिकेशन है कि क्यों मैंने FY 28 में लिया था और क्यों जो है ये 26,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ के 26,000 करोड़ के आसपास का इंस्टॉलमेंट ड्यू है FY 28 में। समझ में आ गया दोस्तों आज? अब मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं? पहले तो ये क्लैरिफिकेशन दे दिया मैंने। अब वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया रिवाइव करे। पता नहीं कुछ दर्शक जो समझते हैं कि मैं वोडाफोन आइडिया को बीट डाउन कर रहा हूं। दोस्तों मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो फॉलो किए होंगे, मैं हमेशा जो है इस पॉइंट को एम्फोसिस करता रहा हूं कि मार्केट के अंदर में कॉम्पिटिशन होना कितना जरूरी है। बट हम जो है शुतुरमुर्ग की तरह, एक ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर जो है सैंड के अंदर में घुसा के आंख मूंद करके बैठ तो नहीं सकते। हमको तो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो मैंने इक्विटी इन्फ्यूजन के बारे में बात करी थी, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट सोल्यूशन होने वाला है, डेट क्यों इतना मुश्किल होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर्स के साथ में, और मैं आपको बताऊंगा कि सरकार को क्या करना पड़ेगा। सरकार ने AGR कर दिया, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को तो भूल जाइए, वो तो अभी रडार में नहीं है। AGR करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा सरकार को। आज आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया रिवाइव करे। वोडाफोन आइडिया को जो है बीच रास्ते में छोड़ के सरकार जो है खुश होकर बैठ जाए, ये मैं नहीं चाहता। ये इसलिए जो है ये आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पिछला वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था और मैंने बताया 2 प्रिंसिपल होंगे जो कि सोल्यूशन जो कि इक्विटी ट्रांसमिशन डिसाइड करेगा, वो आप देख लीजिएगा वो वीडियो।
ये जो है इस वीडियो में मैं कुछ एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस का जो है जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा, और मैं बताऊंगा कि इक्विटी इन्फ्यूजन ही क्यों, डेट क्यों नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये दोस्तों कि हमको पता है कि वोडाफोन आइडिया का जो FY26 में कैश एबिटा जो है करीब 85,000 करोड़ है, सॉरी 8,500 करोड़ है, ये हमको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेवेन्यू करीब 45,000 करोड़ है, ये भी हमको पता है। और अगर हमने ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ माना रेवेन्यू का, अगर आपको याद हो दोस्तों, एक और चीज मैं बता दूं पहले, अभी रिसेंटली सुनील मित्तल जी ने एक कॉल किया था इन्वेस्टर के साथ में, ये यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसका मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है निकाला, और सुनील मित्तल जी ने क्लियरली बोला कि देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब है, खराब तो नहीं बोला होगा, पर उन्होंने कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री एट बेस्ट 7 to 10% ग्रो करेगी। तो मैं वोडाफोन आइडिया को 9% ग्रोथ देता हूं रेवेन्यू का, इसलिए मैंने यहां पे जो रेवेन्यू जो है 45,000 करोड़ मांगा, और 9% के हिसाब से ग्रो करके ये 58,000 करोड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का डेल्टा रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। मान लेते हैं कि कैसे भी करके वो रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है। अब रेवेन्यू ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि ये जो सुनील मित्तल जी कह रहे हैं कि भैया 7 से 10% के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, तो मैं मान के चलता हूं कि वोडाफोन आइडिया को भी उतना ही रेवेन्यू ग्रोथ होगा, क्योंकि कोई मैजिक तो नहीं हो जाएगा। अब इतने बड़े इन्वेस्टर्स और इतना मतलब वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री वो कह रहे हैं, तो मानना पड़ेगा मेरे को। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ 58,000 करोड़, ठीक है। अब दोस्तों वीआई का जो एस्पिरेशन है उनका डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है। अब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। टैरिफ हाइक जो है वो नहीं हो रहा है, कंज्यूमर के ऊपर में स्ट्रेस है, आरपू बढ़ नहीं रहा है ठीक से जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास में इतने सारे जो है इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है, जो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बता रखा था। भले उनके पास पोस्ट पेड के बहुत सारे सब्सक्राइबर है, पर उतने इनएक्टिव सब्सक्राइबर के कारण में बहुत स्ट्रेस है, जीएसएम सब्सक्राइबर्स भी वगैरह वगैरह। वो चाहते हैं कि उनका एबिटा जो है 3 गुना बढ़ जाए नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सब्सक्राइबर ग्रोथ एंड नेटवर्क पैरिटी हो जाए। और इसको अचीव करने के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन सिंगल डिजिट, सुनील मित्तल जी ने बताया था। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम जियो एंड एयरटेल। एयरटेल और जियो तो चुप बैठने वाली नहीं है कि चलिए वोडाफोन आइडिया को ग्रो होने दो, मैं तो चुपचाप बैठ जाता हूं, सारे सब्सक्राइबर जाने दो वोडाफोन आइडिया। ऐसा तो करेंगे नहीं, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब इट इज नॉट ए फिलैंथ्रोपिक एक्सरसाइज। वो कोशिश करेंगे उनके सब्सक्राइबर जाए ना। नेटवर्क इन्वेस्टमेंट गैप एक्यूमुलेटेड ओवर ईयर्स। वोडाफोन आइडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो मानता हूं कि वोडाफोन आइडिया ने काफी अच्छा काम किया, इतना मुश्किल के बाद में भी उन्होंने नेटवर्क को संभाला। बट आगे काम करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि ये जो एबिटा ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, कि जो वो 3 जो आपके नंबर्स मैंने आपको दिखाए यहां पे एबिटा ग्रोथ, ये करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर मैं मान चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया के पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, चलिए मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो 9% ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। अब जो इंक्रीमेंटल एबिटा होगा, जो मैं बता रहा था करीब 14,000 करोड़ का एबिटा होगा, वो एज्यूम कर लेते हैं 60% से ग्रो करेगा। तो अगर आपके पास 85,000 करोड़ का एबिटा है, वो बढ़ के करीब 16 से लेकर 17,000 करोड़ हो जाएगा 3 साल में। तो देखिए मैं आपको अपना एक्सेल शीट दिखा देता हूं। चालू कहां से हुआ, एक बार थोड़ा उसको वो कर देते हैं, जूम कर देते हैं। चालू कहां से हुआ, यहां से FY26 में कैश एबिटा वाज 85,000 करोड़, ये बढ़ के 3 साल से 16,000 करोड़ हो गया, जो लॉजिक मैंने लगाया, ठीक है, हो गया। उसके लिए जो ओवरऑल एबिटा ग्रोथ 24% ईयर ऑन ईयर होना चाहिए, हो गया ना, ये आपको समझ में आ गई बात। अच्छा, तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये गवर्नमेंट का पेमेंट वॉल जो कि स्पेक्ट्रम के कारण है, ये 100% एक्यूरेट है, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने स्पेक्ट्रम का इंटरेस्ट माफ नहीं किया और कर भी नहीं सकती, क्योंकि एजीआर का मुद्दा आसान था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के को बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट से ले लिया उन्होंने, और बाकी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएंगे, उनको रिलीफ मिलेगा नहीं। यहां पे उन्होंने कुछ भी रिलीफ दिया वोडाफोन आइडिया को, वो एक्सटेंड करना पड़ेगा एयरटेल को, वो एक्सटेंड करना पड़ेगा जियो को, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो आप ये नंबर्स को देखिए, पहले ईयर 2,700 करोड़, FY28 को 7,000 करोड़, ऑन FY27 को 7,000 करोड़, FY28 को 15,000 करोड़, विथ एन एक्सेप्शन। ये जो नंबर है मैं आपको दिखा रहा था, ये 15,000 करोड़ तभी होता जब ये नंबर को आप इधर शिफ्ट कर देते, पर ये नंबर तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हिट हो जाता है। जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हिट हो जाएगा तो ये नंबर जो है, ये नंबर 25,000 या 26,000 करोड़ ही हो जाएगा,
क्योंकि आपको तो एबिटा पिछले साल जनरेट करना पड़ेगा इसको पैसे देने के लिए ना। 7 दिन या 10 दिन में तो आप एबिटा जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साल की शुरुआत है। इसीलिए दोस्तों तब मैंने इसको क्लैरिफाई नहीं किया था, तो मैं बताने की एक्चुअली मेरे से गलती हो गई, मेरे को ये क्लैरिफाई करना था कि ये नंबर मैंने यहां पे क्यों डाला। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, आगे चलते हैं। FY28 शॉक ऑल्सो ऑक्शन भी होगा। FY28 का शॉक जो है ऑक्शन के कारण में, मैंने आपको बताया 11,000 करोड़ का ड्यू है। FY28 मैंने को बता दिया प्रोविजन रिक्वायर फॉर FY28। टोटल जो है ऑब्लिगेशन जो है वो 26,000 करोड़ हो गया। अच्छा, फर्दर स्ट्रेस अहेड। अब दोस्तों क्या है कि FY29 एंड FY31 में जो 2010 का 3G ऑक्शन है वो एक्सपायर हो जाता है, उसका पेमेंट भी, उसका भी रिन्यूअल आ जाएगा, वो भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट होगा, तो वो भी FY30 में हिट करेगा, है ना दोस्तों। अब जो है स्ट्रक्चरल कैश मिसमैच को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट केस मैंने आपको बताया कि एबिटा 16,000 करोड़ हो गया। गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन जो है, अब देख लेते हैं, एक काम करते हैं, एक्सेल शीट से देखते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो ये नंबर्स आपको समझ में आ गया, ये आपका जो है गवर्नमेंट डेट है। ये कैश एबिटा मैंने बढ़ा दिया है ना, कि भाई देखिए जो है आपको FY29 में कैश एबिटा आपका 16,206 करोड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए कि गवर्नमेंट का डेट पे करने के बाद में वोडाफोन आइडिया का कैश एबिटा कितना बचा। अब देखिए नेगेटिव हो गया FY28 में 12,600 करोड़। उसके बाद FY21 में जो है नेगेटिव हो गया 7,109 करोड़। उसके बाद देखिए FY30 में जो है नेगेटिव हो गया 3,219 करोड़। अब इसी जगह FY30 में आपका रिन्यूअल आ गया। जब रिन्यूअल आ गया तो ये नंबर बढ़ के शायद 6,000 करोड़, पता नहीं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कितना होगा। तो यहां से नेगेटिव होना शुरू हो गया। अच्छा दोस्तों, एक और पॉइंट, मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया को डेट मिल जाता है 25,000 करोड़ का। ठीक है, मान लेते हैं डेट मिल जाता है, मान लेते हैं 9% इंटरेस्ट में डेट मिला। अब ये डेट का जो इंस्टॉलमेंट आप कितने साल में चुकाएंगे, मान लेते हैं कि एक नंबर ले देता हूं मैं, कोई भी नंबर, 5 साल, यहां पे डाल दिया मैंने 5 साल। अब 5 साल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6,427 करोड़ रुपए आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम FY27, राइट। तो देखिए ये अगर करेंगे तो देखिए कैश एबिटा लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ डेट, ये देखिए -2,789 करोड़, -20,000 करोड़, -13,500 करोड़, -10,000 करोड़, -5,000 करोड़। तो डेट करके जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपने अगर एबिटा भी जनरेट कर लिया आपने, तब भी काम बनता नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं कह रहा हूं और क्यों मैं कह रहा हूं इतना कन्विक्शन से। तो क्या करना चाहिए, वोडाफोन आइडिया के पास में डेट लेने का तो कोई संभावना नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि डेट के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो सरकार बोले भैया 0% इंटरेस्ट में डेट दे दो SBI, या सरकार बोले इंटरेस्ट मैं चुकाऊंगा, मैं डेट, आप डेट दो, मैं इंटरेस्ट चुकाऊंगा। और एक और तरीका है NCD, वो मैच्योर होगा 5 साल के बाद में, यहां तक कोई देने की जरूरत नहीं है आपको। तो बट NCD वाला इतना रिस्क में रहेगा कि बोलेगा कि भैया पहले इंटरेस्ट कलेक्ट कर लो भाई, पता नहीं कि 5 साल बाद कंपनी बचेगी भी नहीं बचेगी। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, ये हाल है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि वोडाफोन आइडिया को इक्विटी लेके डाइल्यूशन इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि जब तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो पैसा कंपनी में नहीं आएगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेबी के रूल के कारण आपको जो है और इन्वेस्टर्स को और एडिशनल पैसा दे के इन्वेस्टर को डाइल्यूट कर, इन्वेस्टर को जो है आपको टेंडरिंग करके जो है उनको बाईबैक करवाना पड़ेगा। अगर वो किया तो पैसा इन्वेस्टर लेके चले जाएंगे, कंपनी में तो आया नहीं। तो मैक्सिमम पैसा, चाहे वो 50,000 करोड़ हो, जो 60,000 करोड़ हो, वो कंपनी में आना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 49%, अब गवर्नमेंट को तो सेबी का एक्सेप्शन मिल गया, उनको तो जो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को कोई पैसा देना नहीं पड़ा। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा जो नया इन्वेस्टर आएगा, नहीं तो बाईबैक में तो आपका बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, उस इन्वेस्टर को पैसे देने में निकल जाएंगे, है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है। तो स्ट्रक्चरल इश्यू आपको समझ में आ गया। कैन डेट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दिया, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया। डेट प्रॉब्लम मैंने बताया कि डेट ओनली पोस्टपोन्स द प्रॉब्लम, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशन रिमेन्स, बैंक रिलेक्टेंट विदाउट गवर्नमेंट कंफर्ट। तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 0% में इंटरेस्ट दो वोडाफोन को, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। कोई बैंक देगी 0% में, और 0% का मतलब आपको प्रिंसिपल भी कलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वो बाद में 6 साल बाद में कलेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि इक्विटी इज द ओनली क्लियर सोल्यूशन। इक्विटी ब्रिंग्स परमानेंट कैपिटल, फंड्स नेटवर्क कैपेक्स, सपोर्ट स्पेक्ट्रम पेमेंट, स्टेबलाइज सब्सक्राइबर बेस।
इसीलिए हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूं दोस्तों कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं रहा अपने अपने डिलीवरी में, थॉट्स में। हमेशा मैं बोलता था एजीआर इज ए नॉन इशू। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार के पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी थी एजीआर को मैनेज करने के लिए। स्पेक्ट्रम का ड्यूज का पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो आपको रिलीफ वोडाफोन को देना अगर ने दिया आपने, वो एयरटेल को भी देना पड़ेगा, वो जियो को भी देना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे बच नहीं सकती, क्योंकि एजीआर में तो बच सकती है। सरकार ने बोल दिया एजीआर सुप्रीम कोर्ट से ले आओ, हम दे देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट देने वाली है नहीं, है ना दोस्तों। पॉलिसी ऑप्शन फॉर स्टेबलाइज फॉर सेक्टर स्टेबिलिटी। अब दोस्तों सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो वोडाफोन आइडिया को रिलीफ दिया एजीआर में वो इनसफिशिएंट है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो क्या होगा कि या तो स्पेक्ट्रम के ड्यूज को नलिफाई कर दिया जाए, किसी तरह से कम कर दिया जाए, या फिर लाइसेंस फी को रिड्यूस किया जाए। लाइसेंस फी 8% से लेकर 2% तक करना पड़ेगा। अगर आपने लाइसेंस फी रिड्यूस किया तो वोडाफोन आइडिया का जो कैश एबिटा है वो काफी बढ़ जाएगा, ये 24,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो उससे काफी फायदा होगा, और वो डिसीजन अब लेना पड़ेगा जिससे कि लेंडर जो है वोडाफोन आइडिया को लेंड कर सके। क्योंकि वोडाफोन आइडिया का टॉप लाइन में जो 8% का लाइसेंस फी जा रहा है वो 6% तक कम हो जाएगा, तो उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे द गवर्नमेंट कैन हेल्प द सेक्टर। इतना लाइसेंस फी गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं कलेक्ट कर सकती, और वो यूनिफॉर्मली सबको देना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी लीवर, क्योंकि स्पेक्ट्रम का अब जो है ऑक्शन हो गया है, आप उसका ना टेन्योर बढ़ा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। कई दर्शक मेरे को बोलते हैं अरे वो तो टेलीकॉम एक्ट में लिखा हुआ है, सरकार चाहे तो उसको 20 साल कर सकती, 30 साल कर सकती है। अरे कर तो सकती है, पर वो ऑक्शन के पहले कर सकती है। एक बार ऑक्शन हो गया तो सबके लिए करना पड़ेगा, सिर्फ वोडाफोन आइडिया से करने से काम नहीं चलेगा। तो इंपैक्ट ऑन वोडाफोन आइडिया विद लोअर लाइसेंस फी बर्डन, रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल इंप्रूव्स, एविटा कैन गो अप टू, मैंने आपको बताया 16K से 22 to 23 करोड़ तक, 24,000 करोड़ तक बढ़ सकता है नेक्स्ट 3 years। इंप्रूव एबिलिटी टू मीट गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, टेलीकॉम बिजनेस वायबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर इज स्ट्रेस, और विदाउट द मेजर इक्विटी इन्फ्यूजन और पॉलिसी इंटरवेंशन, मतलब एजीआर इज नॉट सफिशिएंट दोस्तों। पता नहीं लोगों को, पता नहीं एजीआर से रिलीफ बनने के बाद में लोग कितने खुश हो गए दोस्तों। नहीं है, मेरे को वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल चाहिए। मैं हमेशा से ये बोल रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जो है हमारे लिवरेज एज ए कंज्यूमर खत्म हो जाएगा। पर वो करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा दोस्तों। आंख मूंद करके बैठने से काम चलेगा नहीं। विदाउट ए मेजर इक्विटी इन्फ्यूजन और पॉलिसी इंटरवेंशन, रिवाइवल मैथ डज नॉट क्लोज। सो की क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द इक्विटी विल कम, कौन प्रमोटर्स होंगे, कौन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होंगे, और गवर्नमेंट को कैसे इंटरवेंशन करना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा। सरकार को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब सरकार ने लाइसेंस फी के ऊपर में कट का डिसीजन अभी लिया तो फिर डेट मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को इमीडिएटली, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का कैश एबिटा काफी हद तक बढ़ जाएगा। और वही एक सोल्यूशन लगता है मेरे को। ये नहीं कि आप 1 साल बाद लोगे डिसीजन, 2 साल बाद, तब तक तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आंख मूंद करके भाई इस कंपनी अपने आप बच जाएगी, ऐसे होने वाला नहीं है दोस्तों, प्लीज। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।